हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ी बहस में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए सरकार ने कई मानक तय किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या फिर आप अपने और अपने आसपास की सफाई का पूरा ख्याल रखें। इसके अलावा भी कई सारे मानक, जिनमें से एक है जो सबसे ज्यादा असरदार कि आप मास्क पहने, मास्क लगा कर रखें और उसके साथ बार बार छेड़खानी ना करें। लेकिन कई ऐसे लोग आज भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और बैठे कोरोना को दावत दे रहे हैं। मास्क कोरोना से लड़ने वाली जंग में सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। ऐसे वक्त में जब कोरोना से लड़ने का कोई स्थायी समाधान नहीं है, तो मास्क लगाकर इससे बचना बेहद जरूरी हो जाता है। करनाल में मास्क न लगाने वाले लोगों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। प्रशासन ने सभी चौक चौराहों पर चेकिंग की और बिना मास्क लगाए लोगों के चालान भी किए। प्रावधान है कि अगर किसी भी बंदे जो भी इनका घर से बाहर आता है और वो मास्क नहीं पहनता, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत उसको 500 रुपए का फाइन किया जाएगा। चेकिंग के वक्त खुद ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसी के आदेशों पर तत्पर नजर आए। आज डीसी ने खुद लापरवाह 8 नागरिकों के चालान किए और नसीहत भी दी कि इस बीमारी को गंभीरता से लेना जरूरी है। उधर पुलिस प्रशासन भी आदेशों को मानने की हिदायत देता नजर आया। सरकार द्वारा एक कानून बना दिया गया है, जो भी आदमी मास्क नहीं लगाएगा और स्पिट करेगा कहीं भी किसी जगह पर, उस हर आदमी को 500 रुपया जुर्माना लगेगा। जिसे शुरू करते हुए शुरुआत कल हमारे डीसी श्री निशांत यादव जी अपना यहाँ चौक पर आए खुद, और उन्होंने खुद लोगों को चालान किया और जुर्माना लगाया और एक मैसेज दिया पब्लिक के लिए कि मास्क इज कंपलसरी फॉर ऑल, जो कि उसे आज रेगुलर सभी जगह ऐसे ही फॉलो करते हुए हमें सभी जगह नाकाबंदी की है। जो भी आदमी, चाहे वो अपनी व्हीकल पर आ रहा है, गाड़ी पर है, चाहे वो बाइक पर है, चाहे दुकान में है, चाहे बाजार में कहीं भी है, जो भी बिना मास्क के मिलेगा उस हर आदमी को 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई थूकता मिलेगा उसको 500 रुपये जुर्माना। जिससे देखते हुए आज एसपी साहब ने बड़ी सख्ती से हमें निर्देश दिए हैं और जो पूरे करनाल में हर जगह हमने नाकाबंदी करके और ये जुर्माना था। मास्क कहने को तो छोटी सी चीज दिखाई देता है, लेकिन ये कोरोना से लड़ने का बेहतरीन हथियार है। तमाम अध्ययनों से पता चला है कि मास्क कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव में उपयोगी होता है। यहाँ तक कि घर पर बना मास्क भी इसमें कारगर है। इसीलिए प्रशासन भी इसके इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से कमरजीत सिंह की रिपोर्ट। तो मास्क बोझ नहीं, जिम्मेदारी है, इसे समझिए और इस आदत को अपनी दिनचर्या में शुमार कर लीजिए कि जब भी घर से बाहर आपको निकलना है तो आपको मास्क पहनना है। चाहे आप अपनी बालकनी में जा रहे हैं, चाहे आप अपने छत पे जा रहे हैं, चाहे आप दूध फल सब्जी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। करनाल से कमरजीत हमारे साथ सीधे जुड़े हैं ज्यादा अपडेट लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। करनाल में लोग मास्क को पहन रहे हैं या इसे अवॉइड कर रहे हैं? क्या बैठे बिठाए वो कोरोना को दावत दे रहे हैं? देखिए, नाम की बात करें तो पिछले 2 दिन पहले से जो कानून बन चुका है हरियाणा में कि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको 500 रुपया जुर्माना होगा और इसी के साथ जो थूकेंगे तो भी 500 रुपया जुर्माना होगा। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो करनाल के जो डीसी है निशांत यादव, उन्होंने परसों से ही इसके परसों शाम को इसकी शुरुआत कर दी थी और उसी के तहत परसों शाम को ही जो करनाल का जो मेन कमेटी चौक है, जो बाजार है, बाजार के अंदर जाकर उन्होंने खुद इस पूरे मामले को चेक किया और जो लोग बिना मास्क के मिले उनके चालान काटे गए थे। उसके साथ कुछ दिन तकरीबन 8 चालान काटे गए थे। उसके बाद अगर बात की तो लगातार करनाल प्रशासन अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए कहीं ना कहीं लोगों का वेद भी उसने बहुत किया। पिछले काफी लंबे समय से मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर कल भी करनाल प्रशासन ने, कल करनाल पुलिस प्रशासन और सिटी एसएचओ जो हरजिंदर सिंह, उन्होंने काफी मात्रा में लोगों को चालान किए हैं, चाहे वो बाइक पे था, चाहे वो गाड़ी पे था। अब विजुअल में नाम का देख सकते हैं कि कैसे लोग आते हैं, उनको पूछा जाता है कि 500 रुपया निकालिए, वो सीधा 500 रुपया निकाल के दे देता है, लेकिन ये नहीं पूछता भी किस लिए, जबकि उन लोगों को इस चीज का मालूम भी है कि ये मास्क के लिए पैसे लिए गए हैं। मास्क न पहनने की वजह से कहीं ना कहीं
कहीं जो कोरोना वायरस है ये कम होता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो करनाल प्रशासन लगातार गाइडलाइन को जारी करते हुए आज भी पुलिस प्रशासन द्वारा करनाल कमेटी चौक जहां बाजार में जो लोग आ रहे थे, जहां सुबह सुबह जो मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पहले उनको समझाया गया, उसके बाद सख्ती जरूर लगातार कई दिन से की जा रही है। जी बिल्कुल नाम क्या? ये सुनकर कमर कि लोग 500 रुपए का जुर्माना तो भर दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछ रहे कि ये किस लिए देना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं जहां उनको पहुंचना है, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो इतने ज्यादा व्यस्त है कि वो पूछ भी नहीं रहे और 500 रुपए का जुर्माना भी भर रहे हैं और उसके बावजूद भी वो मास्क नहीं पहनेंगे। जागरूकता की कमी समझें इसे या फिर जानबूझकर किया गया कृत्य, ये तो सरासर गलत है। जब बात की जाए तो पिछले 60 दिन से ऊपर का समय हो गया, लगातार प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ये दावे जरूर किए गए थे कि हर शख्स को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी मानने को तैयार नहीं है। और पिछले दिनों लॉकडाउन में जो लॉकडाउन 4 में ढील दी गई, इसकी वजह से लोग काफी घरों से बाहर निकले हैं और मार्केट खुली है, लेकिन फिर भी पिछले 2 दिनों से लगातार ये चीजें जरूर देखने को मिल रही है। लोग मानने को तैयार नहीं है। जब अब लोगों का चालान कटना शुरू हो गया, हो सकता है लोग माने। और इसी को लेकर मैं नाम का एक चीज आपको बताना चाहूंगा, पिछले दिनों जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पुलिस प्रशासन द्वारा काफी मात्रा में जो चालान किए गए थे, चाहे बाइक का था, चाहे गाड़ी का था, चाहे घर से लोग निकल गए थे, लोगों ने हजारों रुपए जुर्माना भरा है। एक बाइक की अगर बात की जाए तो 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भरा गया है, लेकिन सरकार ने पैसा भी जरूर सरकार के पास आया है। उसकी साथ अगर बात की जाए पिछले 2 दिन से लगातार 500 रुपए का चालान किया जा रहा है। उसके साथ अगर बात की जाए तो गाड़ी में जो 3 लोग होंगे उनके ऊपर भी 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। 3 से ऊपर जो लोग होंगे उनके ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा। इसी को लेकर के बात करें, लोगों को घर से निकलने से पहले मास्क जरूरी है। मास्क से कहीं ना कहीं काफी मात्रा में हमें राहत मिलती है और हर शख्स को सोचना चाहिए कि हमें सबसे पहले हमारी सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर ही हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। हमें जितने भी जरूरी काम है उससे बड़ा जरूरी काम है आज के दिन मास्क पहनना। जी बहुत शुक्रिया कमरजीत, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लॉन्च कराती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी काम है मास्क पहनना, लेकिन कई लोग इसे अपनी आदत में नहीं ला पा रहे और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे कि न सिर्फ वो खुद बीमार होंगे बल्कि पूरे परिवार और पूरे तबके के लिए वो कोरोना लेकर वापस घर लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा से। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर सर आपका। मास्क की अनिवार्यता और मास्क के जरूरत को लेकर मैं आपके पास यहां पर आई हूं। काफी सारे लोग आज भी ऐसे जो मास्क को बोझ समझ रहे हैं, वो 500 रुपए का जुर्माना तो दे रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहन रहे, क्या करें सर? चलेगा कि जो युद्ध हमारा चल रहा है कोरोना वायरस के साथ, उसका बचाव का एकमात्र जो नियम है वो है कि हम उससे बचे कैसे। और बचने के कुछ उप नियम बनाए गए हैं। उसमें से मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, ये ऐसे इम्पोर्टेंट उप नियम हैं जिनका आवश्यक पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ना ही केवल पुलिस के सामने या बाजार में या मार्केट में, बल्कि ये व्यवस्था आपको अपने घर में भी करनी है। बार बार हम ये आपको इस बारे में आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करते रहते हैं कि समाज को इस समय खुद सोचना चाहिए कि मास्क कितना जरूरी है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। अगर आपने मास्क पहन रखा है और सामने वाले ने भी मास्क पहन रखा है तो करीबन 70% चांसेस हैं कि अगर आप दोनों में से कोई संक्रमित होगा तो दूसरे का उससे बचाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मास्क बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। केवल मास्क पहनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मास्क को धोना भी जरूरी है, समय समय पर उसको साफ सफाई करना भी जरूरी है। और ये दिखावे के लिए नहीं या पुलिस से बचने के लिए नहीं या 500 रुपए के जुर्माने से बचने के लिए नहीं, क्योंकि आपको नहीं मालूम, पुलिस तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देके छोड़ देगी, लेकिन अगर कोरोना वायरस हुआ तो वो कितना जुर्माना आप पर लगेगा आप सोच नहीं सकते। आपके जीवन से भी खिलवाड़ हो सकता है, आप अपना जीवन भी खो सकते हैं।
और किसी तरह से अगर मान लो आप बच जाते हैं तो आप अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए एक जानलेवा खतरा लेकर जा रहे हैं। तो आप ये सोचिएगा कि आपके और आपके परिवार की जिंदगी के बीच में एक कड़ी है कोरोना वायरस से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए रखना। इसके बारे में आपको चिंतन करना है, किसी और के कारण से नहीं, अपने अंदर से आपको ये चाहत होनी चाहिए कि मुझे हर समय मास्क लगाना है, क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचाना है। बिल्कुल। अब वाकई हैरानी होती है ये देखकर कि लॉकडाउन 4 के अंतिम चरण में है, कल भरकर रह गया है लॉकडाउन 4, और इस वक्त भी लोगों को ये समझाना पड़ रहा है इस सख्ती के साथ कि जुर्माना 500 रुपए आपसे ले लिया जाएगा, मास्क पहनिए। उसके बावजूद भी समझाना पड़ रहा है कि आप मास्क पहनिए, आप मास्क पहनिए। क्या लगता है लोग ऐसा क्यों कर रहे होंगे? जानबूझकर कर रहे हैं या कोरोना के इतने मरीज इतनी तादाद में बाहर आने के बाद, सामने आने के बाद भी लोग इससे डर नहीं रहे हैं? क्या ऐसा है डॉक्टर पंकज? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे लोग इसके मतलब इससे डर ही नहीं रहे हैं, वो महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप देखिएगा, जब प्रॉपर पूरा लॉकडाउन कर दिया गया था तो संक्रमित मरीजों की संख्या जो संक्रमण हुए हैं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं थी। जब दूसरा संक्रमण पूरा हुआ तो लगभग 20-25% जो आज की संख्या है, और जैसे जैसे छूट दी गई है तो अब आप देख रहे हैं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही कहा था कि 20 तारीख तक 1 लाख होंगे, और अगले 10 दिन में यानी 31 तारीख तक, अगले 10-11 दिन में 31 मई तक जिसका आंकड़ा 1 जून को आएगा, तो आप देख लीजिएगा ये आंकड़ा 2 लाख को के आसपास पहुंच जाएगा। अभी 1,78,000 80,000 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमने लॉकडाउन के खुलने का तो स्वागत किया, लेकिन जो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहता था कि लॉकडाउन आपके लिए नहीं खुला है, आपके मास्क लगाने के लिए लॉकडाउन नहीं खुला है। आपको तो मास्क तो लगाकर रखना ही है, बल्कि लॉकडाउन खुलने से और जो छूट मिली है उसके कारण आपका रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। जितनी ज्यादा छूट उतना ज्यादा रिस्क। तो ऐसे में रिस्क से बचने के लिए जितनी सावधानी आप पहले मास्क लगाने के लिए कर रहे थे, अब आपको उससे ज्यादा जरूरी है आपको मास्क लगाना। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे आप अवश्य मास्क लेंगे और वापस आने के बाद उस मास्क को धोने में डाल देंगे, घर में आप दूसरा मास्क लगाएंगे। ये मास्क जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमने ये रियायत इसलिए दे रखी है क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए सर्जिकल मास्क या N95 मास्क की बजाय हम अगर घर में गमछा या टॉवल या हाथ से बना हुआ, घर में बना हुआ मास्क भी लगाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि मास्क, हम कई सारे मास्क अपने पास रखें, ताकि हर बार जब भी घर से बाहर जाएं उस मास्क को घर आने के बाद उसको धोएं और दूसरा मास्क पहने, और जब भी जाएं तो एक नया मास्क पहनकर जाएं। ये मास्क आपके जीवन का मंत्र है। मास्क और 2 गज की दूरी, ये है बहुत जरूरी। बिल्कुल, मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत है जरूरी, और इसे लोगों को समझना होगा। घर में मास्क का आपने जिक्र किया, खासकर जो लोग रोज अंदर बाहर आ जा रहे हैं, अभी जो दफ्तर आ जा रहे हैं वो उनके लिए तो ये बात मैं आपसे पूछने ही जा रही हूँ, लेकिन जो लोग दूध फल सब्जियों के लिए कुछ जरूरी चीजों के लिए बाहर निकलते हैं, चाहे दवाई लेने के लिए भी, वो लोग भी घर में पूरा टाइम मास्क लगाकर रहें, ये कितना जरूरी है? जरा इस पर अगर आप कुछ मार्गदर्शन दें डॉक्टर पंकज। देखिए, हमें आलस से छोड़ना होगा। हम जो ये आलस करते हैं कि बाहर सब्जी लेके जाना है, तो अभी तो 2 मिनट में सब्जी लेके आ जाएंगे, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सब्जी मंडी से कनेक्टेड कितने सारे पॉजिटिव केसेस पूरे दिल्ली से पूरे आसपास के इलाके में फैले थे जी। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि मास्क हमें लगाना ही लगाना है। और मैंने तो आपको ये भी कहा कि अगर आप घर से बाहर जाके मास्क लगा के जा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, तो वापस आने के बाद उस मास्क को तुरंत चेंज कर दीजिएगा और ऐसे स्थान पर करिएगा धोने के लिए, क्योंकि अगर आपने मास्क बाहर लगाया, उस पे कीटाणु आए, उसने आपको अपनी टेबल पे रख दिया और उसके बाद दूसरे काम में लग गए, उसके बाद आपने दोबारा उसी मास्क को दोबारा पहना और आप चले गए, लेकिन टेबल पर अगर आपके बच्चे ने हाथ लगाया, आपके पेरेंट्स ने हाथ लगाया, तो वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा। इसलिए आप मास्क बाहर लगाएंगे और घर में आने के बाद सीधा उसको डिस्पोजल बैग में, अगर डिस्पोजेबल है तो, अगर घर का बना हुआ है तो धुलने में उसको डाल दीजिएगा
और उनको भी आम कपड़ों के साथ ना धोएं, अलग से इसकी धोने की व्यवस्था रखिएगा और उसको अलग से सुखाने की व्यवस्था रखिएगा। घर के परिवार अलग अलग कलर के या अलग अलग कोट के पहन सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। ऐसा नहीं हो कि जैसे अभी हम कर लेते हैं, तो जैसे आप अपने अंडरगारमेंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते जी, टॉवल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, इसी तरीके से आपको मास्क भी किसी के साथ शेयर नहीं करना और ना ही एक साथ मास्कों को धोना है। और अगर मास्क धोते इसका हैं, धूप एक में वायरस सुखाया को जाना बहुत होगा, जरूरी, वायरस तो दूसरों को भी संक्रमित कर देगा। और इसका धूप में सुखाया जाना बहुत जरूरी है। ये अच्छा है, अगर आप धूप में सुखाते हैं, काफी समय तक रखते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज से वायरस वहां पे खत्म होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप धूप में अगर सुखाते तो और ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। इसके साथ ही चूंकि आपने कहा घर में भी मास्क बनाकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर भी कई तरह के मास्क मिल रहे हैं। मास्क की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है क्या कि हम कोरोना से कितना बच सकते हैं डॉक्टर? देखिए, मास्क को पहनने के लिए इस समय सबसे अति आवश्यक है कि मास्क कंफर्टेबल होना चाहिए जी। मास्क को ज्यादा देर तक आप पहन सकें, इस तरह का मास्क आपको लेना चाहिए। कॉटन से बना हुआ मास्क जो है वो इस समय, क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, 45 डिग्री तक चला गया है, ऐसे में बहुत परेशानी होती है मास्क को पहनने में, आपको सांस लेने में कठिनाई भी होती है। तो इसलिए जरूरी है कि जो मास्क बनाए वो कपड़ा बहुत स्मूथ हो, कॉटन का हो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उस फैशन की बजाय आप कंफर्टेबिलिटी देखिएगा कि आप कितने समय तक उसको पहन सकते हैं। एक और चीज जिसके लिए सरकार ने मास्क ना लगाने वालों के साथ साथ जुर्माने का प्रावधान रखा कि अगर आप सार्वजनिक जगहों पर थूकते हैं, आप कहीं पर भी इधर उधर थूकते हैं, तो आपको जुर्माना भरना होगा। आप जैसे ही पकड़े गए आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। ये लोगों की एक अलग ही आदत बीमारी है, और ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है कि वो जगह जगह थूकते चलते हैं। ऐसे लोगों को भी क्या हम इस कोरोना काल में लोगों को बार बार ये बताने की हमें जरूरत है कि साफ सफाई का कितना ख्याल रखना है डॉक्टर पंकज? देखिए अनामिका जी, जब हम मास्क लगाने की बात कर रहे हैं तो हम इसलिए कह रहे हैं मास्क लगाना जरूरी है कि जब हम बोलते हैं या खांसते हैं या छींकते हैं तो उसमें ड्रॉपलेट्स में वायरस आता है, तो दूसरे को संक्रमित करता है, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, टेबल पर गिरता है, तो वहां से वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है जी। और यहाँ तो अगर आप थूकते हैं तो सीधे सीधे उस वायरस को आप दूसरे लोगों तक फैला रहे हैं, और वो वायरस जो है वो हवा में भी जाता है और दूसरे स्थानों पर भी गिरता है। इसलिए थूकना तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें जब आप थूकते हैं तो अधिक मात्रा में जो वायरस है वो इकट्ठा एक जगह पर लोड हो जाता है, वायरस लोड ज्यादा होता है, और ऐसा अगर किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, टच में आता है, तो और ज्यादा परेशानी होती है। इसलिए ये आवश्यक है, उन्होंने ठीक किया है कि भी थूकने के ऊपर भी पाबंदी लगे। और यूजुअली पान खाने वाले, तंबाकू खाने वाले, इनका ये रूटीन है, ये इस रूटीन को उनको तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो अपने लिए घातक नहीं है, तंबाकू खाने वाले, पान खाने वाले अपने लिए घातक नहीं है, दूसरों के लिए भी घातक बन रहे हैं। इसलिए उनको ये एटिकेट्स, ये मैनर्स उनको किसी ना किसी तरीके से ठीक करना पड़ेगा। समाज में रहते हैं, समाज के प्रति उनका कुछ कर्तव्य है, उसका पालन करना पड़ेगा। चलो, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, और जो भी जानकारी, जो मार्गदर्शन आपने हमारे दर्शकों का किया उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं आपका डॉक्टर पंकज। तो मास्क पहनो और जुर्माना से बचो। मास्क बोझ नहीं, जिम्मेदारी है, इसे आपको आत्मसात कर लेना होगा, जितना जल्दी कर सके कीजिए, क्योंकि कोरोना से सिर्फ आपको ही खतरा नहीं है। अगर आपको ये हुआ, भगवान न करे हो, लेकिन हुआ तो पूरे परिवार और पूरे कुनबे, पूरे तबके के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए भी आप बेहद खतरनाक, जानलेवा साबित हो सकते हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।